वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मोमीन के नाम से हम हजरत हैं या खातून है, आई डोंट नो, आए हुए हैं कोई। हेलो हाँ जी, आपने अस्सलाम वालेकुम। पहले मोमिन ने पहले ही धोखा दे दिया। आते ही हैं, आपकी आवाज जो है वो जनाना निकलनी चाहिए थी, अब मर्दाना निकल आई है। ये क्या बात हुई? अच्छा हाँ जी, क्या बात करेंगे? आप बातें यहाँ धार्मिक कर रहे हो और आवाज अब जनाना या मर्द की सुन नहीं के तो खुश हम हो तो रहे जनाना ही समझ के देखे थे ना। अब आपने ऐसा धोखा दिया इधर से हैं, हम सोच रहे थे मोमिना है और हम जरा तैयारी शारी कर रहे थे और आपने अंदर तो से मैं तो मोमिन आपको निकला। समझाने वही ये चीज यहीं चलें पे ठीक है। इसलिए है, जो चीज दिखती है वो चीज होती नहीं है, जो चीज होती है हाँ वो बस चीज देख दिखती लेना, नहीं है। मोमिनों का वाकई जो दिखता है वो होता नहीं है। अभी पिछले दिनों देखें एक हिंदू मोमिन जो है वो औरत बना हुआ औरत बना हुआ, कैमरा ऑन हुआ है, नीचे से संडा निकला पूरा मर्द। नहीं, अच्छा मैं चले आपसे कहना यही चाहता कि मैं आपसे कह रहा था कि आपकी बातें कितनी दिलचस्प हो रही थी, लेकिन आप अभी देखो मैं आपको यही चीज़ से समझा, अभी आप मुझे वही चीज़ समझा रहे थे कि लोग अच्छे हो बुरे हो, जो बुरा चाहेगा वो बुरा सोचेगा, जो अच्छा चाहेगा वो अच्छा सोचेगा, नहीं ना, उससे मगर ये इस मतलब कोई बात पे धर्म अप्लाई नहीं या होता रिलीजन पे कि कोई मतलब ये नहीं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं कोई होना चाहिए। आप आदमी यही समझाना ऑनलाइन चाह रहे थे लड़की ना की अभी इतने तस्वीर देर से। लगाने से लड़की थोड़ी बन जाता है। ये तो आपने मैं कोशिश ही अभी गलत की देखो है। यार, मैं आपसे धार्मिक बात कर रहा हूँ, लड़की लड़कियों पे बातें कर रहे हो। चलो ठीक है। अच्छा जी, धार्मिक बात क्या करेंगे? चलो आप अपनी बात करो यार। हाँ यार मैं आपसे धार्मिक बात कर रहा हूँ, आपसे जनाना और मर्दाना में अटके हुए हो। तो यार वो तो भाई वो तो सारे तस्वीर अटके आप हुए हैं। लगा के आए हो यार, तस्वीर हाँ आप फिर अब लगा क्या के आए हो, करें? यार इल्जाम हम हम ये लगाए। मर्दाना नहीं, तस्वीर लगा मैं के आते हैं अपनी तो हम गर्लफ्रेंड की हाँ आईडी यार, से आया हूँ। मेरी जबरदस्त। गर्लफ्रेंड आप लोगों की बहुत बड़ी मतलब फैन है, ये चीज बिलीव करती है कि आप लोग एथियस्ट हो, आप लोग ये तो अच्छा मैं चलो ठीक है। आपकी बातें सुनकर, और मैं जब से आपकी बातें सुनकर फॉलो कर रहा था, जान रहा था कि आप लोग का कहने का मकसद यही मैं समझाना चाह रहा था। आप अभी मुझे ये बातें, आपकी बातों से ये समझ में आ रही थी कि जो अच्छा होता है, इंसान होता है, वो अच्छा करेगा, उससे कोई धर्म से या किसी से कोई मतलब नहीं। जो बुरा होता है वो बुरा करेगा, उससे भी किसी धर्म या किसी से मतलब नहीं। राइट, आप यही समझाना चाह रहे थे? अच्छा अच्छा जी, हाँ जी, तो मुद्दे की हाँ बात जी, करें आप। मैं यही कहना चाह रहा था। अभी जैसे मैं आपको ही एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर मान लीजिए किसी मोमिन एक जनाना की आईडी से भी आया, बात मेरी मकसद आई, मेरा मकसद यहाँ पे आने का क्या था आपसे इस बात, लेकिन आपका ध्यान टॉपिक कहाँ चला गया, जनाना मर्द। तो ये नहीं तो मतलब मुझे इससे ये क्या बताएं, आपने जनाना आईडी बनाई क्यों? ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जनाना आईडी नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड की आईडी है। चले फिर ये ठीक है, चले आप अब आप लोगों को मुद्दे की बात फॉलो करें। करके ये आप मुद्दे की लोगों बात की करें, बातों पे आके चले। विश्वास कर रही है कि वो इसे भी हमारी लगता है फैन कि है तो उन्हें हमसे बात भी करनी चाहिए थी। फिर ठीक है, उसने आपकी आपको बात करा परमिशन दी। दी है भाईजान, ये तस्वीर लगाने अच्छा की चलो, उसकी आप परमिशन है आपके आप पास? अरे बात मैं क्या ये करने आए थे उसकी सर, आप वो आईडी है, वो बताइए। मेरे बगल में अच्छा है। चलें, अब अच्छा, आप चलिए ठीक है, बात अब बताइए ना, आप क्या बात बात थी। बताइए। अब वो गाड़ी उसकी पार्किंग से आईडी निकालिए और है, गाड़ी वो अब चलाइए। आप मेरे एक बगल में, मोमिन उसने के क्या साथ जरा सा परमिशन, तो मैं मजाक क्या हेलो कर लिया, मोमिन जो है ना वो सीधा हो गया बात आगे सुनो, से। उसने मुझे, चलो तुमने मुझे परमिशन दी बात करने की। ठीक है, अब गाड़ी चलाओ आप, अब एक हाँ गाड़ी यार, सर, पार्किंग से समझ निकालिए। गया, आप सीरियस ही हो गए भाई। बात कीजिए ना। हाँ, हाँ बोलिए मजाक आप। क्या कर लिया आपके साथ, आप एकदम छिड़ नहीं गए। नहीं, मैं मजाक नहीं यार, मजाक तो मैं भी कर रहा जो हूँ यार, मैं हमने भी अरे आप आपके सर साथ आप मजाक समझ बात किया गए। यार, आप तो मुझे पागल ही हो गए मुझे भी हो। मतलब आप मेरी बात समझो, मुझे भी मतलब मैं भी बहुत दिलचस्प हुई ये बात जानने में, है ना, कि हाँ ये हाँ, मतलब ऐसा आप जो ये एक्सप्लेन करते हो कि मतलब कि ये नहीं है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे कि कुछ अच्छा आप करेगा वो अच्छा इंसान रहेगा, जो बुरा करेगा वो बुरा रहेगा। हम्म। अबिन भाई की अच्छा, आवाज ये नहीं आ शायद रही। ये बोलना चाह रहे हैं भाई कि जो अच्छा आदमी वो अच्छा ही रहेगा, बुरा आदमी बुरा ही रहेगा, उसमें धर्म मजहब का तो कोई लेना ही देना नहीं, शायद ये बोलना हाँ, चाह रहे हैं यही तो आप समझा आप। रहे थे इससे पहले, जो आपकी अरे चैट किसी और से हो रही थी भैया, मगर आप कन्वर्सेशन। सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, आपकी मदद कर दिया मैं। अच्छा, मैं आपसे जी हाँ ये जी, जानना करेक्ट चाहता हूँ, करेक्ट। आप कौन से धर्म से आते हैं वैसे? इस्लाम धर्म से ही हूँ। अच्छा, गालिब भाई आप बात और कीजिए। हाँ जी, मुझे क्या बताएं कि आप किसी 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे, वजह क्या है? मेरा इंसानियत में मेरे को गवारा नहीं करेगा करने के लिए,
और ये किसी से इंसानियत सीखने के लिए मुझे किसी मजहब का सहारा तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम तो एग्री करते हैं आपकी बात से, मगर बहुत से किसी लोग माँ हैं जो बाप कि नहीं, ये तो किसी के माँ बाप का मतलब क्या बोलते हैं, संस्कार है होगा, ये माँ बाप की तहजीब सिखाई होगी, वो बच्चा उसके मैं अगर 9 साल की बच्चे को उस मतलब हवस की नजर से देखूंगा तो ये मेरे को कोई धर्म नहीं सिखाता, या मेरा ऊपर वाला या मेरा भगवान या मेरा खुदा या मेरा ईसाई नहीं सिखाता है। ये हमारी माँ बाप की पैदाइश और उसके माँ बाप के व्यवहार, वो कैसे उनकी मतलब तहजीब है, ये उसके लक्षण है। यार आप मगर आप मुझे बात बताएं कि चले 9 हाँ साल की तो मोमिन हो छोड़ क्या दें, आप? अगर कोई 6 साल की आप लड़की से को गलती नजर से मोमिन देखे तो फिर क्या आप बोल रहे मोमिन हो? हो क्या? मोमिन हो आप? आपकी सर बातें आप मोमिन मोमिन वाली है नहीं क्या? लग रही। एक मिनट, देसी नहीं हो क्या? जी। सर आप मोमिन है क्या? हाँ हाँ, मुस्लिम ही है। अच्छा। हेलो। तो एक बात है कि ये कह रहे थे कि 9 साल की बच्ची को मैं गंदी नजर से नहीं देख सकता, तो मगर एक बंदा अगर 6 साल की को देख ले और उसके बाप से उसका रिश्ता मांग ले तो वो अच्छा होगा फिर? हेलो। आप जैसे आप हेलो। यार हेलो। सर इत्मीनान से बात कीजिए आप। ये नेटवर्क इत्मीनान नहीं दिखा रही है। हाँ अभी अच्छा, आ रही मैं है वो आपकी आपसे आवाज, आप पूछ रहा बोलिए। था कि अगर एक आदमी 6 साल की बच्ची पे गंदी नजर रखे और उसके बाप से उसका मांग ले कि मेरी इससे शादी कर दो, वो कैसा होगा वैसे? हेलो। हेलो। मैं कह रहा हूँ 6 साल की बच्ची को देख के किसी का उस पर दिल आ जाए और वो कहे कि जी मेरी इससे शादी कर दो उसके बाप से, वो कैसा बंदा होगा? घटिया, निहायती अच्छा। मतलब जलील इंसान होगा। तो मतलब ये मतलब मैं वही मतलब ये मतलब आप जो मुझे बोल रहे हो कि ये बंदा अगर कोई भी जो भी है XYZ जो अगर अपनी बेटी को ऐसे नजर से या 6 साल की बच्ची को इस तरीके से देख मगर हदीस के मुताबिक तो हजरत आयशा का रिश्ता रसूल अल्लाह ने हजरत अबू बकर से 6 साल की उम्र में मान लिया था। हदीस आप मेरी बात को समझो, हदीस इज तारीख रिटन बाय हदीस दोनों के मुताबिक 6 साल की उम्र आज में रिश्ता हदीस मांग लिया था। किसने लिखी है? हदीस किसने हदीस लिखी है? मुसलमानों ने लिखी है, किस मैंने तो नहीं लिखी ना। मुसलमानों ने लिखी है? हाँ, तो किस आपके इमाम मुसलमानों ने बुखारी ने लिखी लिखी है? है, आपके इमाम बुखारी ने लिखी है। किसने आप अगर आप बता रहे हो हदीस एक मुसलमानों ने लिखी, आपको हदीस का मतलब सब आप जानते हो कि हदीस का मतलब क्या होता है और हदीस क्या है और हदीस व्हाट इज एक्चुअली इज हदीस। आप क्या एक्चुअली ये चीज जानते भी हो? मुझे आप पहले ये बताओ हदीस है क्या? किसी मुसलमानों ने लिख दी है ये हदीस का डेफिनेशन नहीं है। कैन यू डिफाइन व्हाट इज हदीस? हदीस जो है रसूल अल्लाह की बातें हैं भाई, जो वो कहते थे वही हैं, उनकी जिंदगी के वाकयात रसूल हैं, और अल्लाह क्या है? नहीं तो आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है हदीस की, और आप नहीं तो हदीस आप की बता देना और यार, आपको फिलोसफी पता है तो आप आपको मुझे बताएं, आपको बिल्कुल मैं आपसे सीखना आपको चाहता हूँ। जो जिस टर्म की आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है और आप उस टर्म की फिलोसफी झाड़ रहे हो। तो अच्छा, तो आप यानी बताओ ना सर, आपको आप पता है, बताओ। आप बताओ ना फिर हदीस क्या है? हम नहीं जानते फिलोसफी, आप बता दें। हदीस आप जैसे हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। अब आप मेरी बात समझो, आप एक इंसान हो, आपका नाम जो भी है, मैं XYZ में आपकी नाम नहीं जानता, ठीक है? जो भी आपका एक नाम है, मान लीजिए आपका नाम X है, सपोज योर नेम इज X। आपको मैंने आपने मेरे अपने आप को मेरे सामने एक जो प्रेजेंटेशन दिया, नहीं नहीं, जो आप आपने बहुत मैंने बात आप एक मिनट मेरी बात सुन लें भाई, जरा सब्र करें। मुझे ये बताएं कि इमाम बुखारी की किताब मैंने लिखी है, आप हदीस को नहीं मानते, मानते या नहीं मानते? आप पहली हदीस को बात मानते हैं या नहीं मानते? मैं तो वही चीज समझाना चाह रहा हूँ, आपको हदीस का डेफिनेशन ही नहीं पता है और आप हदीस पे फिलोसफी झाड़ अरे रहे तो हो। समझाओ अरे ना आप यार अच्छा आप। मुझे ये एक सेकंड, बताओ ना तो आप यार, अपने यार मुंह से अच्छा आप अपने मुंह से उसकी डेफिनेशन मैं क्लियर तो बता दें। समझाने नहीं नहीं, ये सिर्फ शोर कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे भाई। मुझे ये बताएं कि आप हदीस को मानते हैं या नहीं मानते? इस बात जवाब हाँ नहीं दें, ये इस तरह के लेक्चर बहुत लोग हमें देते हैं, इनमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अपने सवाल कर लो या मेरे से हदीस का अरे डेफिनेशन पूछ लो। अरे मेरे चांद, मुझे ये बता दें कि हदीस को मानते हो या नहीं मानते, बस। हमें भी पता है हदीस क्या, आपको भी पता है। डेफिनेशन पे आपका और तो हमारा मेरे साथ एग्रीमेंट वो जरूरी मतलब नहीं है। नहीं नहीं अदालत नहीं, में एक खड़े मिनट, वो वकील एक मिनट, मैं आपको म्यूट किया, आप चीख रहे हो मगर आप बात सुन नहीं रहे। थोड़ी देर के लिए चीखना बंद करेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या आपसे कह रहा हूँ।
मेरा और आपका हदीस की डेफिनेशन पे एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें भी पता है कि हदीस की किताबें हैं, आपको भी पता है, और सारे मुसलमान उनको मानते हैं, ठीक है। अगर आप कुरानिस्ट हैं तो वो एक अलग बात है। मुझे ये बताएं कि आप हदीस को मानते हैं या नहीं मानते, बस इतनी सी बात है। आप लोग जरूरी नहीं है कि मैं आपकी डेफिनेशन से एग्री करूं। कि यार चीखो हदीस, ना ये उन भाई, लोगों इतना ये चीखे ना वो यार, लोग एक मिनट तुम्हारी यार, ओ बातें मेरे भाई, समझेंगे जो लोगों को ओ इन चीज भाई की एक मिनट यार, मैंने आपको फिर म्यूट पे कर दिया, आपको पता नहीं है, आप चीखे जा रहे हो खाम खा। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, आप हदीस को मानते हो या नहीं। मुझे लेक्चर ना दें, हदीस की डेफिनेशन के ऊपर मेरा और आपका एग्रीमेंट कोई जरूरी नहीं है। आप नहीं एग्री करते मेरी हदीस की डेफिनेशन से, ना करें, मुझे नहीं पता हदीस की डेफिनेशन, ठीक है, मान लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप हदीस को मानते हो कि नहीं, मानते हो या नहीं मानते हो हदीस को? आप मेरे बात को म्यूट पे डाल दे रहे हो अपने सवाल डाल हाँ के, तो वो तो और मैं मेरी डालूंगा बात ना, को क्योंकि बोलने का आप मौका सिर्फ ही नहीं चीख दे रहे रहे हो, हो। आप सुन नहीं रहे हो अपने फॉलोवर्स को बस यार, ये मेरे दिखाना चाहते हो चांद, कि आप आप हदीस सर, में आप अभी भी सही नहीं हो। चीख सुन रहे हो, आप चीख रहे हो आप तो सिर्फ म्यूट क्यों कर गुस्से रहे में हो, तो मेरी आके। बातों हाँ को तो मैं म्यूट क्यों म्यूट कर कर रहे हो दूंगा ना, फिर? जब आप बात नहीं सुनोगे मैं फिर दोबारा म्यूट कर दूं आपको। हाँ तो नहीं क्योंकि नहीं, मैं आप फिर कर मेरे, दूं म्यूट। क्योंकि आप अपने बातों में फंस रहे हो, तो आप मेरी यार बातों को हम नहीं म्यूट कर अच्छा दे रहे अच्छा, हो। सुनो हम सर, नहीं फंस आप ना सकते भाई, चिल्लाओ मत, वो जो आप पूछ चिल्लाओ रहे हैं मत। उनको धीरे से बता दीजिए हाँ, बस। मुझे आप बताएं, आप हदीस चिल्लाइए को मत। मानते हैं या नहीं? किसको? आप हदीस को मानते हैं या नहीं? मेरी बात, एक सवाल का जवाब दे दो। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज हदीस? यार मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी हदीस की डेफिनेशन को नहीं मानते, ना माने, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी तुम्हारे सवाल का मुझे मतलब, यार एक तो ये तुम तड़ा पे अब आ गए हो, अभी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो ना बनो। मुझे सिर्फ ये बता दो कि आप हदीस को मानते हो या नहीं। मैं हदीस की डेफिनेशन चाहे शिट करूं, चाहे पिस करूं, जो भी करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ, आप हदीस को मानते हो या नहीं? डेफिनेशन की तो बात ही नहीं है। आप कितने भोंडे लग रहे हो कि आगे डेफिनेशन के ऊपर बातें कर रहे हो। कोई अकल करो, मुझे ये बता दो, बंदा भाग गया बस। तो ये बता दो सिर्फ हमें कि आप हदीस को मानते हो या नहीं, इतनी सी बात है सर। नहीं, मैं इतना सा हदीस को क्वेश्चन। नहीं मानता। मैं अच्छा, हदीस आप हदीस को, को नहीं, आप, कुरान मैं को हदीस मानते को हैं? बिलीव नहीं कुरान को मानते हैं? यस कुरान को यस मानते हैं? यस यस, अच्छा, कुरान को एवरीथिंग मानते रिटन हैं। इन कुरान आई बिलीव इट। अच्छा, तो यस। मुझे ये बताएं कि कुरान में से आप मुझे ये बता सकते हैं कि रसूल अल्लाह कहाँ पैदा हुए थे? हेलो, मक्का शहर में पैदा हुए थे। कुरान में कहाँ लिखा है कि रसूल अल्लाह मक्का में पैदा हुए थे? मतलब आप कहना ये चाहते हैं तो कुरान, मतलब मेरी बात सुन लो, कुरान इज डिक्टेटेड बाय हुजूर। how it can be mentioned about him यार अंग्रेजी ना then, बोले मेरे भाई, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं पेंडू जाहिल आदमी हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं हिंदी थोड़ा में बात करें। एक्साइटेड हो जाता हूँ तो इंग्लिश बोल देता हूँ, ऐसी कोई बात हाँ, नहीं इतने है। एक्साइटेड ना ठीक हो, है। इतनी देर से तो आपसे अर्ज कर रहे हैं कि मेरे भाई इतने एक्साइटेड ना हो। चले ठीक है, कोई नहीं बात नहीं नहीं है। यार, फील करो कल में यार, आपको आते हैं, तुम कल यार, में आते हैं आपको, कल में आते हैं। नहीं आप मेरी बात सुनो। नहीं, हाँ कल तो में मुझे कितने हैं आप मुझे ये बता दें यार। आप नहीं नहीं ना करें मुझे, मेरे पास आप टाइम क्या नहीं बताओ, है इतना। डायरेक्ट आप क्वेश्चन क्या का बताओ, जवाब दें। आप अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करने के लिए मेरे से सवाल नहीं, ऐसे मेरे कर रहे फॉलोअर्स हो मुझसे कि वैसे ही बस मैं बहुत अपने इंप्रेस हैं सवालों में यार। कैसे भी एक फंस मिनट जाऊं। यार, आप मेरे बातें लॉजिक चांद, वाली मेरे करो भाई, फॉलोअर्स मुझसे वैसे ही बहुत इंप्रेस हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो बातें लॉजिक इंप्रेस है वाली पहले, करो। मुझे उन्हें करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या बताएं, आपको आप कल में मेरी आते बात हैं? सुनो, आप बातें कितने लॉजिक, कल आप में होते हैं? सवालों पे सवाल करो। आप क्या मेरे साथ लॉयर और वो जज वाला खेल खेल रहे हो क्या? आप बातें करो हाँ तो मेरे वो साथ, तो जिस हम टॉपिक पे खेलते हैं ना बात यार, आप करने आए हम हो तो आए। खेलेंगे, हम खेलते तो हैं, मेरी रोज ही बात सुनो, खेलते हैं। मैं आपसे आपके उस टॉपिक पे बात करने आया हूँ जिस टॉपिक पे आप हम्म। सबको ज्ञान बांटते हो। तो आप मेरे से ये चोर पुलिस वाला खेल खेल रहे हो कि आपने ये सवाल जवाब, नहीं, आप मेरे से आपने उस खुद कहा टॉपिक कि पे आप बात कुरान करो को ना। मानते हैं, और मैंने आपसे पूछा कि कुरान यस, में ये बता दो कि रसूल मैंने आपको अल्लाह तो मक्का में मैं पैदा हुए थे, आपको कहाँ लिखा है? तो मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुरान इज डिक्टेटेड बाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड रिटन बाय सम इस्लामिक मुफ्तीज, एंड एक एक यार, आयत का एक एक उनका यानी एक एक कुरान आयत को का लिखने वाले मुफ्ती होते हैं? एक एक मतलब कुरान के आयत कुरान, को आपने कहा अपने कि मुंह से कुरान उन्होंने, मुफ्तियों ने लिखा है, तो कुरान को लिखने वाले मुफ्ती होते हैं, यानी नहीं मुफ्ती तारिक उन्होंने मसूद जो थे वो कुरान लिख रहा था। कुरान को डिक्टेट मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अच्छा, तो यू नो व्हाट इज, अगर रसूल आपके अल्लाह पे, टीचर, मेरी बात अच्छा सुनो, अगर आपके टीचर आपको जैसे कुछ ब्लैक बोर्ड में लिख के डिक्टेट कर दिया, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी लिख ले, है ना, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ, तो को जो उनके नजर में कुछ इस्लाम, आई डोंट नो, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,
बट आई कैन प्रूव इट टू यू अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे अच्छा, दोगे, आपकी 2-3 इतला मिनट के तो। लिए अर्ज है कि आप मुझसे हदीस की डेफिनेशन पूछ रहे थे, मैं आपको ये बताता हूँ कि कुरान लिखने वाले को मुफ्ती नहीं कहते, उसे कातबे वही कहते हैं। ठीक है, अरे मैं आपको कातबे वही वही बता, पहली बात तो तकरीबन आप तो मैं 20 तो से आपको तो 22 सबसे नहीं पहले आपको नहीं पता यार, अब आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको नहीं पता, इसलिए अब मुझे आपको एजुकेट करना पड़ेगा। कातबे वही तकरीबन 20 से 22 लोग थे, चारों खुलफाए राशिदीन उनमें शामिल हैं। ठीक है, उसके अंदर आपके अमीर माविया भी शामिल हैं, उसके अंदर आपके सलमान फारसी शामिल हैं, उसके अंदर आपके साद बिन अबी सरा शामिल हैं, उसके अंदर आपके पास अब्दुल्ला बिन मसूद शामिल हैं, काब बिन अशरफ शामिल हैं। ठीक है, और इस तरह के काफी सारे और जय्यद साहबी जो है उनके अंदर शामिल हैं, और ज़ैद बिन साबित, और ये सारे लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो पहला तो मैं आपको ये बात बता दूं कि कातबे वही होता है जो कुरान रसूलुल्लाह से वही सुन के लिखते थे, वो मुफ्ती नहीं होते। ठीक है, मुफ्ती वो होते हैं जो फतवे देते हैं। आके तुम यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अरे एक तो यार तुम, आपको पता नहीं चला, आप फिर म्यूट पे थे, इसलिए सिर्फ गुस्से में बातें करने के बजाय जरा ध्यान से मेरी बातों को मैं जरा गुस्से सुने में और बातें नहीं कर रहा यार, गुस्सा यार तुम हो आप जा रहे एक हो, सेकंड इसीलिए गालिब मेरी भाई, बातों को एक सेकंड बंद कर रहे हो। गालिब भाई, मैं इंटरप्ट करूंगा। मोमिन भाई, आप हमें बेवकूफ बनाने की ना नाकाम कोशिश कर रहे हो, हाँ। बीच में मत बोलिएगा। बताओ कुरान में कितने चैप्टर्स हैं टोटल? यार मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ। यू व्हाई आर यू टेस्टिंग अच्छा। माय नॉलेज पावर? एक तो अंग्रेजी में I have शुरू हो no अच्छा, जाते हो idea भाई, में- आप अंग्रेजी में जहां शुरू से हो आए जाते हो ना, हिंदी में और बात आपका करो यार। इरादा क्या है इल्म भाई, की हमें मेरी पता बात है। सुनो, मैं तुम्हें अपनी इल्म का मैं कितना मतलब मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, आप मैं तुमको वो डेफिनेशन देने यहाँ नहीं आप आया हूँ। ट्रोल मैं करने एक की तो ना आप नाकाम से कोशिश बात कर रहे करो हो। यार, एक मिनट, मैंने आपको फिर म्यूट पे कर दिया। एक तो आप क्या के बात करो, इधर तू तड़ा ना करना। ये याद रखना कि जैसी लफ्ज आप हमारे बारे में यूज करोगे ना, वो हम आपके बारे नहीं, आपको हम फिर भी आप कहेंगे। आपके रसूल का हमने इधर जनाजा निकाल देना है, इसलिए ये रसूल वसूल का चक्कर नहीं है, गालिब भाई ये हाँ। मोमिन नहीं ये है, रसूल गालिब वाला भाई ये चक्कर मोमिन नहीं नहीं है। है, ये आईटी सेल है, और ये फेक मोमिन बन के ना मोमिनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको यहाँ ये भी नहीं पता अच्छा चले इनसे पूछते कि हैं, कुरान में कितने चैप्टर्स हैं। हमारे साथ ये वक्त तो नहीं आना। मोमिन नहीं है ये बंदा। आईटी सेल है भाई, ये हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, खुद बेवकूफ बन रहे हैं, अपना टाइम ना ये वेस्ट कर रहे हैं। बस हमें तो मजा आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं कि आप बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो भाई। कभी लाउड हो जाते हो, कभी हमें सब तुम समझ रहे हो, हमें तुम वो कर दोगे भाई। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा आप मोमिन नहीं हो, और मोमिनों को ना बदनाम नहीं करो। ओके ओके, एक सेकंड, अगर यार, मोमिन हो ना तो चलो ठीक है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं, आप मोमिन हो। गुलजार साहब, आपको पता है मोमिन की जो इंटरव्यू होता है, आप इनसे जरा मोमिन का जरा एक दो इंटरव्यू करके जरा सवाल पूछ लें, जरा पता चल जाता है कि ये मोमिन है या नहीं है। मैंने उनसे हाँ, पूछा कलमा आता है आगे, सबसे बड़ी सूरत कुरान की कौन सी है भाई? हम तो इंटरव्यू लेंगे, तुम हमारे चैनल में आए हो भाई, हम तो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। हमने थोड़ी आपको मिलते कि आप हमारे चैनल में आ जाओ। क्या तुम यार आप बताओ। पहले चुप करो, एक मिनट, ये जो है ना क्रॉस टॉक बंद करो यार, तमीज नहीं है तुम्हें, इतनी देर से तुम बकवास कर रहे हो। हम आपसे बात कर रहे हैं, तुम करके शुरू हो गए थे। इंप्रेस करने की इधर कोशिश ना कर, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझ जाइए ना। तमीज ही नहीं है, गधा है यार ये आदमी। ये ट्रोल है और ये मोमिन नहीं है भाई, ये बता दो। ये मोमिन है, ये जो है ना मोमिन, ये पिया हुआ है इस टाइम। ठीक है, ये पिया हुआ है। हाँ, पता लग रहा है, ये पिया हुआ है, गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचा हुआ है सारा, मतलब अब ये उसके सामने हीरो बन रहा है। जो ये मतलब वोडका पिए, ये जैक डेनियल पिए भाई, आपने कौन सी चढ़ाई आज? नहीं, इसने सस्ता ठहरा लगाया हुआ है, पता मुझे। अजीब चवल आदमी है भाई, तुमसे तमीज से बात कर रहे हैं, तुझे तमीज ही नहीं है आगे से। ये इधर मैं बिल्कुल तुम्हारी पतलून उतार के ना, अभी इधर मैं नंगा करके तुम्हें ऐसा भेज सकता हूं ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैंने तुम्हारे साथ किया क्या। गुस्से में इंग्लिश बोलता है। हाँ, बड़ा है अंग्रेज की औलाद। तमीज से बात करोगे तो बात करेंगे, वरना अभी उठा के बाहर फेंकेंगे। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने ही तुम्हारी मैंने नाना उतारी तो फिर तुम्हें समझ आएगी। इसलिए तमीज से बात करो, जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दो यार। तुम लोग बकचोदी। एक मिनट बकवास ना कर, अभी चुप करके रह, समझ गया ना। अब अगर तूने बात की ना, क्वेश्चन का जवाब दे। इधर तू जो है ना, जो हीरो बन रहा है किसी लड़की के सामने, वो तू बन नहीं सकता, समझ गया ना। तमीज से बात कर, जो क्वेश्चन किया उसका जवाब दे। तुझे कलमे कितने आते हैं पहले मुझे ये बता। आप अपना सवाल करो। ओए उल्लू के पट्टे, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कलमे कितने आते हैं, बताओ। कितने कलमे आते हैं? कितने कलमे आते हैं? एक भी नहीं आते, एक भी नहीं आते। एक भी नहीं आता है? अच्छा, क्यों नहीं आते कलमे तुम्हें? मुसलमान बस मुझे नहीं आते। अब मैं तुम्हें इस बात का क्यों बताऊं मुझे क्यों नहीं आते? इसका मतलब है कि हाँ, ये इसकी यही बात समझ में आती है कि यहाँ तो तुम, ठीक है, यहाँ तो तुम कोई
सनाटुनी हो बिल्कुल, ठीक है, या फिर तुम किसी मुसलमान की जो है ना वो वाली औलाद हो, बस यही बात एक समझ में आती है। क्योंकि अगर तो वाकई तुम होते तो तुम्हें पहला कलमा तो आता होता ना, वो भी नहीं आता, ठीक है। तो ये इस तरह के कचरा शख्स जो होते हैं ना, उनका वैसे ही पता चल जाता है उनकी जुबान से। हम तेरे साथ आप करके बात कर रहे हैं, तुम उधर से जो है ना आ गए हो बकवास करने के लिए, ठीक है। तो तुम जो भी हो, जैसे भी हो, एक बात तो पता लगती है कि जिस भी रिलीजन से तुम बिलोंग करते हो ना, वो वाकई बहुत ही बड़ा कचरा रिलीजन है, ठीक है। अगर तुम मोहम्मद के फॉलोअर हो तो बिल्कुल पता लगता है कि तुम्हारा मोहम्मद ऐसा है, और अगर तुम हिंदू हो ना, ठीक है, तो फिर ये बात पता चलती है कि तुम्हारा हिंदुइज्म बिल्कुल ही कचरा है, ठीक है। अब ये भाग गया क्योंकि अब इसकी जुबान में इस कचरा आदमी के साथ बात की गई, ठीक है। तो यही तरीका होता है कि भाई अगर हम चाहें ना तो तुम्हारी तमीज उतार के तुम्हारे हाथ में पकड़ा के तुम्हें नंगा करके घुमा भी सकते हैं यहाँ पे, वो हम आप करके बात करते हैं। तो इस तरह के घटिया लोगों को डील करना आता है हमें। जवाब तुमने देना नहीं, इतनी देर से बकवास कर रहे हो तुम, अजीब घटिया किस्म के लोग हैं। और समझ रहा है भाई, जो भी लड़की इसके साथ थी ना, गर्लफ्रेंड, इसको पहचान लो। ये जो है ना, इसका जो ब्लड प्रेशर का लेवल है ना, बहुत जल्दी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझ गए। तो इसको ठुड्डा मारे, इसको निकालें बाहर, किसी इंसान के बच्चे के साथ रिलेशनशिप करें, ठीक है। इस तरह के कचरे के साथ रिलेशनशिप ना करें, क्योंकि जब इसको अगर हमारे सवाल का जवाब नहीं आ रहा ना, तो हमारे साथ आगे से बकवास कर रहा है। और इस तरह के मर्द क्या करते हैं, जब औरत उन्हें कोई बात समझाने की कोशिश करे तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। तो आप जो इसकी गर्लफ्रेंड है ना, इसकी तशरीफ पे ठुड्डा मार के अभी इस वक्त इसको घर से बाहर फेंको, समझ गए। इस तरह के आदमी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविलाइज्ड आदमी होता है जो वो बात करता है, वो कुत्खाना नहीं मचाता इस तरह का जैसे कि मचा रहा था, ठीक है। तो हम इधर रोज बातें करते हैं, 10 आदमी आए, अच्छे तरीके से बात की, मोमिनीन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, एथियस्ट भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सबके साथ हम अच्छे तरीके से बात करते हैं। मगर औरत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा क्या बिगाड़ेगा इस तरह का आदमी, आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। तो जो जिस तरह के कचरा आदमी के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई इंसान ढूंढे, गधे के साथ रिलेशनशिप चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है, लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आदमी का एटीट्यूड चेक करेंगे वो कितना घटिया है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।